तो ऑप्शन में हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हो। पहला है आपके पास कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है आपके पास आयनिक सॉलिड। तीसरा है आपके पास मेटेलिक सॉलिड। एंड फोर्थ एंड लास्ट को बोलते हो आप कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। रिपीट कर दूं, हमने कल पढ़ा था कि आपके पास सॉलिड दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा भाई ध्रुव? सर M4S एमरफस, एमरफस। यस सर। दूसरा कौन सा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है एक्चुअल में आपके? ट्रू सॉलिड। ये कौन से होते हैं आपके? सुपर सोल्डेड सॉलिड और सुपर कूल्ड या सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, है ना? यस ठीक है सर। प्रियांशु, यस सर। ये पढ़ा आपने कल? यस सर। ठीक है। ये क्या है आपके सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इनको आप, या सूडो सॉलिड। तो मेनली सॉलिड कौन से होते हैं आपके? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनको आप 4 पार्ट डिवाइड कर देते हो। एक को बोलते हो आप मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे को बोलते हो आयनिक सॉलिड, तीसरे को बोलते हो मेटेलिक सॉलिड, और चौथे को बोलते हो आप कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। क्या जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हो आप नॉन पोलर सॉलिड, दूसरे को बोलते हो आप पोलर सॉलिड, और तीसरे को बोलते हो आप हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो रिपीट कर देते दोबारा एक बार, किस लाइन को कितना डिवाइड किया हमने लक्ष्य? सर 4 पार्ट्स। कौन कौन से? मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट। एंड मॉलिक्यूलर को कितने पार्ट डिवाइड कर दिया आपने? मॉलिक्यूलर को कितने पार्ट डिवाइड कर दिया आपने? सर 2 2 पे क्या करा है देखो हमसे। मॉलिक्यूलर 3 सॉलिड के 3 पार्ट में डिवाइड किया, किस कौन कौन से? नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ओके प्रियांशु, प्रियांशु ठीक है। यस सर। यस सर। हर्ष क्लियर है यहाँ तक? यस सर। राधिका? यस सर। चलिए, तो मैं समझाते हैं आपको, पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बताते हैं आपको। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट लिखेंगे आप, लिखना क्या मैं नोट शेयर करूंगा आपको। मॉलिक्यूलर सॉलिड तो कह रहा है वो सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन हो, या तो एटम्स हो या क्या हो आपके मॉलिक्यूल्स हो, तो उनको बोलते हो क्या आप? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हो। ओके, नाम समझ आ रहा है क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो जिनके पार्टिकल्स क्या होंगे, या तो सिंपल नॉर्मल एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको बोलेंगे आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है ध्रुव? यस सर। तो सर पहला था आपके पास कौन सा भाई? नॉन पोलर सॉलिड्स। तो ने बताया था लास्ट ईयर आपको 2 चीज आई थी, नॉन पोलर किसे बोलते हैं और पोलर किसे बोलते हैं। राधिका बताओगे बेटा आप? राधिका बताओगे बेटा, नॉन पोलर पोलर किसे बोलते हैं? लक्ष्य आप बता सकते हो? सर पढ़ाया था आपने पिछली बार? हाँ बिल्कुल, पिछली क्लास में नहीं, लास्ट ईयर। अच्छा, एंड याद नहीं। प्रियांशु आप बता सकते हो बेटा? नो सर। हर्ष? सर जैसे H2 है वो नॉन पोलर होंगे और HCl है सर वो पोलर होंगे। कैसे क्यों होगा H2 नॉन पोलर? क्योंकि सर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। गुड, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए। मान लो आपके पास एक बॉन्ड बना हुआ है उनमें 2 एटम, एक ए है एक बी है। तो भाई अगर दोनों एटम अलग अलग हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी कि नहीं होगी लक्ष्य? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है?
the tendency to attract the shared pair of electron towards itself, है ना भाई? तो मैं बोलूँ Yes, sir. बी की इलेक्ट्रोनेटी ज्यादा है तो बी क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो अगर बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये क्या जाएगा भाई, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो भाई, चार्ज सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो अगर बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन होता है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और अगर उनकी डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आए, मतलब वो 0 के बराबर ना हो, 0 से ऊपर ही हो, जिनकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है भाई, नॉट इक्वल टू 0 होती है, उनको बोलते हो क्या, पोलर कंपाउंड्स बोलते हो। मैं पूछूं Cl2 में बात करूं तो भाई इन दोनों में किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्या? No, sir. तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा? No, sir. तो यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नहीं. तो अगर चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ तो बॉन्ड कैसा हुआ ये आपका? Non-polar. और याद रखेंगे नॉन पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी हमेशा भाई? 0. 0 आएगी। तो याद रखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन आता है भाई आपके, या तो आपके कौन आते हैं भाई, नोबल गैस आती है, जैसे हो गया नियोन हो गया, आर्गन हो गया, या इसमें क्या आएंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनकी डाइपोल मोमेंट कितनी हो भाई, 0, जैसे कौन हो गया आपका, H2 हो गया, I2 हो गया, Br2 हो गया, CO2 हो गया, CCl4 हो गया। जैसे एग्जांपल भाई, अब मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है भाई? Oxygen. ये हो गया डेल नेगेटिव, ये हो गया डेल पॉजिटिव, ये हो गया डेल नेगेटिव। तो इस वाले बॉन्ड में, सी और ओ वाले बॉन्ड में, इस वाले में इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं भाई, इस वाले बॉन्ड में? Oxygen. तो ये इधर मूव करेंगे तो इसकी डाइपोल इधर आएगी, और इस वाले बॉन्ड में किधर मूव करेंगे भाई, इस तरफ मूव करेंगे। Yes, sir. तो अगर इसकी डाइपोल म्यू1 है, इसकी भी क्या होगी, म्यू1 होगी, क्योंकि दोनों सीओ सीओ बॉन्ड है। तो दोनों डाइपोल क्या है भाई, एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है भाई, क्लियर सबको? तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और अगर डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट, कितना आएगा भाई, ये भी 0 आएगा। 0. Yes, sir. लक्ष्य समझ रहे ना? yes sir, तो जिनकी डाइपोल मोमेंट कितनी आती है, 0 हो या क्या हो वो, बोलिए, जिनकी डाइपोल मोमेंट कितनी हो, 0 हो या वो 0. खुद क्या हो, या वो खुद क्या हो भाई, नोबल गैस हो, तो उनको Normal बोलेंगे क्या, gas. Yes. Non-polar. उनको बोलेंगे आप नॉन नॉन पोलर सॉलिड्स बोल देंगे। ठीक है, Yes, sir. एक मिनट होल्ड Yes, रखना, sir. ये स्क्रीन चली गई है, अभी आती है, होल्ड रखना है। लक्ष्य क्लियर है? yes sir, यांशु समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड क्या नाम है आपका, राधिका? Yes, sir. हर्ष? यस सर। थोड़ी देर होल्ड रखिए, क्योंकि इसमें आई थिंक स्क्रीन बंद हो गई है अभी, होल्ड रखना है।
बताओ आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिए थे, कौन से 4 तरह के थे? कौन से थे? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो पहले हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। 3 बार मैंने बताया कौन कौन सा होता है। नॉन पोलर, नॉन पोलर में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे भाई? या तो नोबल नोबल गैस, या क्या हो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी डाइपोल मोमेंट कितनी हो भाई? 0। 0। वो कब सबका आएंगे? नॉन पोलर के अंदर आएंगे। ठीक है। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है कौन सी? डिस्पर्सन फोर्स होती है या लंडन फोर्स होती है। ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? वेरी लो होता है। और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर था? बोलो है ना। नेक्स्ट आएगा यस आपका सर। पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं आपके पास? तो पोलर सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट क्या हो भाई? नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल में बोलूं HCl SO2। आपने पढ़ा भी था लास्ट ईयर कि जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें Cl क्या है? इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू H। तो उस पर स्लाइटली माइनस आएगा, H पे स्लाइटली प्लस आएगा। तो ये क्या है भाई? आपके पास 2 पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल, दूसरा क्या आपके पास नेगेटिव पोल है। तो इसको बोलते हो क्या आप? पूरे को बोलते हो क्या आप? डाइपोल बोलते हो। तो एक डाइपोल का नेगेटिव पोल क्या कर रहा है भाई? दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस अट्रैक्शन को बोलते हो क्या आप? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है राधिका? Yes, sir. लास्ट में बात ना भाई, ये सब पढ़ाया था लास्ट में आपको। डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, याद है ना? Yes, sir. हाँ जी। तो इसमें कौन सा फोर्स होता है? तो इसमें होता है कौन सा भाई आपका? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये भी क्या होते हैं भाई? इनका मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी लो होता है। ये भी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। एंड थर्ड जो था वो कौन सा था आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो मुझे बताएगा लक्ष्य, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनती है बेटा? लक्ष्य पता है बेटा? अगर नहीं पता तो सीधा बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। लक्ष्य, लक्ष्य, राधिका बताओ बेटा। राधिका सर एटम के बीच में बनती है। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच में बनती है? कौन से एटम्स के बीच में बनती है? उनका नाम बताना है। हाँ जी, किस किस के बीच में बन सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की किससे बनेगी? मतलब एक तरफ तो H होगा ही होगा, ठीक है ना? तो H की बनेगी किससे? O से। और बताओ क्या करती है? नाइट्रोजन, किससे? नाइट्रोजन, ठीक है। और फ्लोरीन। गुड। कह रहा है हाइड्रोजन का इंटरेक्शन किससे हो भाई? अगर फोन से हो रहा है, फोन मतलब FON, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। तो अगर H का इंटरेक्शन किससे हो रहा है? इनमें से किसी भी एक से हो रहा है। F से हो रहा है या O से हो रहा है या N से हो रहा है, तो इसी को बोलते हो क्या आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल। हाइड्रोजन बॉन्डेड। जैसे एग्जांपल देखो, मैं बोलूं HF की बात करूं मेरे से, तो जो एक HF मॉलिक्यूल है उसका जो F वाला पोल है वो क्या कर रहा है? दूसरे H को अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई?
बोलो। यस सर कर रहा है। तो ये भी कुछ कुछ ऐसी होती है पोलर वाली, बट मैंने बताया कि जब वो इंटरेक्शन किसके बीच में हो, H और F के बीच में हो, O के बीच में हो या N के बीच में हो, उसको बोलते हो क्या आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। प्रियांशु क्लियर है? Yes, sir. सबका वाटर मॉलिक्यूल हो गया। वाटर क्या होता है भाई? H2O होता है। तो एक वाटर दूसरे वाटर को कैसे अट्रैक्ट करता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही अट्रैक्ट करता है। इसलिए वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म मिलता है आपको। तो अगर उसको हम और कूल करते हैं, क्या बन जाता है भाई? वो आइस बनता नहीं बनता है? तो यस आइस सर। क्या है आपका? सॉलिड है कि नहीं है? यस सर। तो उसमें वाटर आ गया, अमोनिया आ गया और आपका HF आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गया? आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सॉलिड हो गए। इसमें कौन सा अट्रैक्शन है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है भाई? लो होता है। ये भी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और ये सारे के सारे दे ऑल आर क्या होते हैं भाई? ये सारे सारे इंसुलेटर होते हैं। सारे सारे इंसुलेटर क्या होते हैं भाई? सर बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर, जिनके से अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, यस सर। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन है प्रियांशु, मोलिकुलर सॉलिड को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? Sir, 3 part में कौन कौन से? non-polar, polar और hydrogen bonded solids. लक्ष्य, नॉन पोलर में कौन सा इंटरेक्शन है बेटा? लक्ष्य, क्या सर? नॉन पोलर में कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बेटा? बता बेटा। लक्ष्य बोलो बेटा। आंखों के सामने लिखा बेटा, देख के बोल सकते हो। राधे कौन सा बेटा? लंदन और डिस्पर्जन। लंदन और डिस्पर्जन फोर्स है। हाँ भाई, हर्ष बताओ भाई, हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन सा इंटरेक्शन है? सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन सा इंटरेक्शन है? कौन सा फोर्स है? देखो भाई, फोर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डेड के आगे? देख भाई, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में क्या लिखा हुआ है? फोर्स के आगे देखो, फोर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? जहां फोर्स लिखा है मैंने वहीं देखो ना बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डेड के आगे क्या लिखा हुआ है? बोलो। सर नहीं पता लगा पा रहे। अरे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगे जाओ और फोर्स के नीचे देखो, जहां लिखा है मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड, उधर से राइट मूव करिए और फोर्स नीचे मूव करिए। दोनों के सामने क्या आ रहा है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का मतलब क्या है? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। ओके ठीक है, एक मिनट होल्ड। चलिए नेक्स्ट बताइए आप ध्रुव। यस सर। पोलर सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन लिखे हैं? सर HCl और SO2। SO2। ये सारे सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं या कंडक्टर होते हैं? इंसुलेटर। तो ये है सब कुछ आपका मोलिकुलर सॉलिड्स के पार्ट। प्रियांशु समझ में आया बेटा? Yes, sir. लिखा लिखा हुआ सब कुछ आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इनको, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं? तो भाई इसमें कौन से पार्टिकल्स होंगे? वो पार्टिकल जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो या नोबल गैस हो। तो लिखा हुआ एग्जांपल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ नोबल गैस होंगे। इसके अंदर पोलर में कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें कौन से होंगे? वो जो क्या करते हो, H और F के बीच में बॉन्ड बनाते हो, H और O के बीच में या H और N के बीच में बनाते हो, वो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। इनमें बॉन्डिंग कौन सी है? डिस्पर्सन फोर्स है। इधर इधर कौन सी है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पे कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इनके एग्जांपल क्या हो गए?
CO2 H2I2 उसका HClSO2 उसका वाटर अमोनिया हो गया। और सबके सब क्या है आपके इंसुलेटर्स हैं, सबके सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, सबके सब क्या है, सॉफ्ट है। ओके भाई, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हम लोग में, आयनिक सॉलिड की हम बात करते हैं। तो समझ पहले भाई, तो कह रहा है वो वाले सॉलिड जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो भाई, आयन्स हो। आयन कौन से, कैटायन होते हैं, कौन से होते हैं भाई, Anion. तो वो सॉलिड जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो आपके, आयन्स हो, उन्हें बोलते हो क्या आप, आयनिक सॉलिड्स बोलते हो। ठीक है भाई, बोलिए हाय ना। Yes, sir. Yes, sir. वो कांस्टेंट पार्टिकल जिनके आयन्स क्या हो, कैटायन्स हो या एनायंस हो, उनको बोलते हो क्या आप, आयन सॉलिड बोलते हो। तो मुझे बताइए ये एक, जैसे आपका एग्जांपल क्या हो गया, NaCl हो गया, तो उसमें Na क्या है कैटायन, Cl क्या है एनायन, तो ये कौन सा सॉलिड हुआ आपका, आयनिक सॉलिड हुआ भाई, नहीं हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ मुझे कैटायन और एनायन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई, आपने पढ़ा है ये। अगर आपके पास दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है, Yes, sir. Electrostatic force. कौन सा, Electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या बोल सकते हो क्या, कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हो, है ना, Yes, sir. है ना बेटा। बाकी प्रियांशु, Yes, sir. तो Yes, इनके बीच sir. में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या कूलम्बिक फोर्स होता है इनके बीच में। और ये क्या होते हैं भाई आपके, हार्ड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनके जो कैटायन एनायन है क्या ये मूव कर पाते हैं, जब तक ये आयनिक सॉलिड फॉर्म में है क्या इनके आयंस मूव कर पाते हैं भाई। सॉलिड में क्या होता है, ये जो इसके कैटायन एनायन क्या होते हैं, इनकी जगह क्या होते हैं, फिक्स रहती है, ये मूव नहीं कर पाते, है ना भाई। Yes, sir. क्या करते हैं हम अपनी मेन पोजीशन में, क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं बस खाली, तो मूव नहीं कर पाएंगे। तो भाई जब तक मूव नहीं करेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, No, sir. तो जब तक ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये क्या होते हैं भाई आपके, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब ये एक्वस फॉर्म में हो, मतलब इनमें पानी ऐड कर दो, जैसे आप नमक में पानी ऐड कर देते हो क्या, उसको मोल्टन स्टेट में ले आओ, मतलब उसको क्या करो, लिक्विफाई कर दो आप, तो उस समय क्या होंगे, आपके आयंस में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब आयंस फ्रीली मूव करते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये क्या होंगे भाई, गुड कंडक्टर होंगे, किसमें, इन लिक्विड और एक्वा, लिक्विड मतलब मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म में। समझ में आ गया, Yes, sir. सबको क्लियर भाई ये। Yes, sir. Yes, जैसे sir. जैसे एग्जांपल कि आपका NaCl हो गया, ZnS हो गया, MgO हो गया, MgCl2 हो गया, जितने भी आयनिक है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट था, कौन सा आपका, आयनिक सॉलिड वाला पार्ट था। नेक्स्ट फॉर जाओ, थर्ड पार्ट पे जाओ। थर्ड पार्ट है आपके पास कौन सा, मेटालिक सॉलिड। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है किससे आती है भाई, इसके थ्रू आती नहीं आती है, आपके कमरे का जो लाइट है इसके थ्रू आ रही है, बोलो क्या लिखा है मैंने, Yes, sir. वायर। वायर Wire. कितनी होती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की बनी होती नहीं बनी होती है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो मेटलिक सॉलिड्स होंगे उनमें क्या होते हैं भाई, मेटल्स होते हैं। कैसे, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटल कहाँ होते हैं भाई, एक सी में होते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन के सी में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई आपके, मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आपकी। और याद रखेंगे, ये चाहे सॉलिड फॉर्म हो चाहे इनकी मोल्टन फॉर्म हो, दोनों फॉर्म में क्या होते हैं, ये
क्या होते हैं? हाँ, कंडक्टर, कंडक्टर होते हैं दोनों फॉर्म में। क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था आपके पास, आयनिक में क्या था, आयन्स के मूव होने की वजह से हो रही थी, ठीक है भाई। ये क्या थे भाई, आयनिक भी हार्ड थे, ये भी हार्ड होते हैं, बट ये क्या होते हैं भाई, ब्रिटल होते हैं। मतलब इनको अगर ठोकोगे पीटोगे तो ये टूट जाएंगे। जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं इनको अगर ठोकोगे पीटोगे तो क्या हो जाते हैं भाई, ये या तो ये डक्टाइल होते हैं या क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, है ना भाई। यस सर, ठीक है राधिका। Yes, sir. तो इसके अंदर जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है भाई, मेटेलिक बॉन्डिंग फोर्स होती है इनके अंदर, मेटेलिक बॉन्डिंग। जबकि यहाँ पे क्या थी आपके पास, कोलम्बिक फोर्स थी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। ओके लक्ष्य, Yes, sir. हर्ष ठीक है, यस सर। एंड रवनी क्या बोलते हैं, राधिका। Yes, sir. चलो, तो कांस्टेंट पार्टिकल देखो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे एन सॉलिड के अंदर। कि यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहाँ बॉन्डिंग कौन सी होती है आपके पास, कोलम्बिक फोर्स होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो उसको। जो कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किस बीच में, बिटवीन द पॉजिटिव मेटल आयंस, जिसको आप कर्नल्स बोलते हो, ऑफ मेटल एटम्स एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस एग्जांपल क्या है, जैसे NaCl हो गया, Mg हो गया, BaO, CaF2 हो गया। इसके एग्जांपल क्या होंगे, सारे मेटल्स, जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, आयरन हो गया और Mg हो गया। एंड लास्ट आपका फिजिकल, इस ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। ये क्या होते हैं भाई आपके, हार्ड होते हैं बट मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है। यस और सर, ये सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं भाई, इंसुलेटर होते हैं, सिलेक्टर, बट मोल्टन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में क्या होते हैं, कंडक्टर, और ये कंडक्टर, ऑलवेज क्या होते हैं, कंडक्टर, चाहे कोई सी फॉर्म में क्या होंगे, हमेशा कंडक्टर ही होंगे। प्रियांशु ठीक है, Yes, sir. डाउट तो नहीं है। No, sir. चलिए, अब लास्ट बचा है कौन सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, जिसको आप नेटवर्क सॉलिड बोलते हो। तो यहाँ पे कुछ वर्ड यूज किया है कोवलेंट, तो याद रखेंगे, जब आपके एटम के बीच में क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हो और एक पूरा क्या बन जाए, नेटवर्क बन जाए, तो उसको बोलते हो क्या आप, नेटवर्क सॉलिड बोल देते हो। जैसे एग्जांपल में बोलूं, डायमंड, डायमंड क्या है भाई, कार्बन का एलोट्रोप है। तो उसमें क्या होता है, डायमंड में एक कार्बन क्या करता है भाई, 4 कार्बन जुड़ता है। देन अगले वाला क्या करेगा, फिर 4 कार्बन जुड़ता है, देन अगले वाला फिर 4 जुड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, पूरा पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बोलो। यस सर, तो चलता जाएगा ऐसे। तो इसे बोलते हैं क्या, आप इसको बोलेंगे आप नेटवर्क सॉलिड बोलेंगे। तो डायमंड का एग्जांपल है, इसमें जो फोर्स होती है कौन सी होती है आपकी, बस कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्डिंग की फोर्स होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं, बट दे आर इंसुलेटर्स। बट एक एक्सेप्शन याद रखेंगे आप, कौन है, ग्रेफाइट, जो क्या है, जो आपका कंडक्टर है। बाकी जितने भी आपके नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं। तो याद रखेंगे भाई, आपको कौन कौन से याद रखने हैं, कार्बन याद रख लेना है आपको, कार्बन कौन सा, डायमंड, ठीक है। आपको याद रखना है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिका ऑक्साइड, ये सारे क्या है आपके नेटवर्क सॉलिड हैं, और सब सब क्या है, इंसुलेटर्स है। सिर्फ ग्रेफाइट ये जो क्या है आपका कंडक्टर है। अब ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है ये पूछता है भाई, तो समझो क्यों है भाई। करेक्ट, ग्रेफाइट में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है आपके पास, हेक्सागन रिंग बनी होती है उसके अंदर,
ऐसे कुछ रिंग बनी होती है उसके अंदर। तो याद देखो भाई, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? जहां मैंने रेड कर रखा है, बिल्कुल रेड डॉट लगा रखी है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? आपकी आंखों के सामने देखो, 3 इसने कितने बना रखे हैं? 3 सर। तो सबने 3 बना रखे हैं भाई। तो सबके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है कि नहीं है? सर। तो ये पूरे पीरियड में क्या Yes, करते sir. हैं, घूमते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो जो इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, वो क्या होता है भाई, फ्री होता है, और वो क्या करता है, पूरे आपके प्लेन के अंदर घूमता रहता है, ठीक है, जिसके से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और ऐसे ही आगे भी एक लेयर बनेगी इसकी। तो इनकी जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्या बनती है, उसमें लेयर्स बनती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी करती है। क्या करती है भाई, स्लिप करती हैं, जिसके से क्या करते हैं, इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज करते हो आप। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपके पास हेक्सागन जो प्लेन बन रहा है, वो दूसरे हेक्सागन प्लेन से क्या करता है, उसके ऊपर स्लाइड करता है। दैट्स व्हाई दे यूज एज लुब्रिकेंट। ओके, तो देखिए भाई, तो पहला एग्जांपल दिखाया, डायमंड दिखाया। डायमंड क्या है, एक तो इंसुलेटर है, और उसमें क्या होता है, एक कार्बन जो है वो क्या होता है भाई, वो 4 कार्बन जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट कनेक्टर होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे रिंग बनी होती है भाई। तो एक कार्बन ने कितने मोनोमर बना रखे हैं यहाँ पे, 3 मोनोमर बना रखे हैं एक कार्बन ने। 3. तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, Yes, sir. इसके से कनेक्टर होता है, और इसकी जो लेयर्स होती है क्या करती हैं, एक दूसरे को स्लिप करती हैं, जिसकी वजह से ये लुब्रिकेंट में भी यूज करा जाता है। Yes, sir. और एक लेयर दूसरी लेयर में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हो क्या आप, वैन डर वाल अट्रैक्शन बोलते हो। ओके, ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया राधिका? यस सर। आपके पास क्या हो गए, सॉलिड कितने तरह के हो गए, 4 तरह के हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन से बताए आपको, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें 3 पार्ट बताए, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन सॉलिड। उसके बताया मैंने आपको कौन सा, आयनिक सॉलिड, फिर बताया मेटेलिक सॉलिड, फिर बताया आपको कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एज हार्ड एज अ डायमंड, तो कौन है भाई, सिलिकॉन कार्बाइड। ये आपको आंसर लिखना है वहां पे, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड जैसे डायमंड जैसा लगता है, और जो आपका कौन है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, वो भी एज हार्ड एज डायमंड होता है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में सिर्फ ये दोनों हो तो आप इस पे टिक लगा के आ जाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो। ठीक है, बोलो क्लियर क्या नहीं है? प्रियांशु क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. पक्का पक्का? हाँ. चलिए, तो ये क्वेश्चन था, ये तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म एमरफस। तो ये बता देंगे भाई, एमरफस क्या होते हैं? Pseudo solid. क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या Pseudo होता है, solid. So क्योंकि क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर low. सूडो सॉलिड। ठीक है, गिवन Yes, एग्जांपल sir. ऑफ Yes, sir. एमरफस सॉलिड। तो भाई एमरफस सॉलिड के एग्जांपल अगर लिखें तो लिख लेना कौन कौन से हैं। जैसे आपका क्या हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गई, प्लास्टिक हो गई, और आपका जो पॉलीमर्स हो गए ऑफ हायर मोलिकुलर मास, ये सब का आएंगे, ये सब आपके एमरफस सॉलिड के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, Yes, लक्ष्य sir. ठीक है, लक्ष्य चलिए। अब एक क्वेश्चन ये था, व्हाट, ये लास्ट क्वेश्चन है भी आपका, व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। कहता है ग्लास और क्वार्ट्ज में फर्क क्या है भाई। तो भाई जो क्वार्ट्ज है, इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनली Short शॉर्ट रेंज ऑर्डर range. होता है।
तो मतलब क्वार्ट्स क्या है मेरा, crystalline, और ये क्या है मेरा, amorphous, एमरफस। amorphous, और amorphous. लिखा है अंडर व्हाट कंडीशन क्वार्ट्स बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आप एमरफस सॉलिड को कॉन्टिन्यूसली क्या करोगे, Heat हीट to, करोगे, फिर कूल करोगे, फिर हीट करोगे, फिर कूल yes करोगे, sir, तो उसके अंदर क्या आती है, क्रिस्टलाइन करेक्टर आ crystal, जाता है। yes sir, तो सेम चीज है कि अगर आप क्रिस्टलाइन को क्या करोगे, हीट करोगे, फिर कूल करोगे, फिर हीट करोगे, उसके अंदर भी क्या है, थोड़ा सा एमरफस करेक्टर आ जाता है। तो इसकी वजह तो लिखा है जब आप अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्स बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, क्या करोगे आप, क्वार्ट्स को क्या करोगे भाई आप, हीट करोगे, तो क्या रहेगा उसके अंदर ग्लास की प्रॉपर्टी आ जाएगी। yes sir, ठीक है प्रियांशु, Yes, sir. राधिका क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो क्या लिखा, पढ़ी एक बार राधिका, आप पढ़ी। Glass is an amorphous solid in which constituent particles have a short-range order and there is no long-range order. In quartz, constituent particles have short-range as well as long-range order. यहाँ पे SHORT है, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऑन मेल्टिंग क्वार्ट्स एंड देन कूलिंग इट रैपिडली, फटाफट मेल्ट किया, फटाफट कूल कर दिया, इट्स कन्वर्ट इनटू ग्लास। ठीक है, लक्ष्य 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 क्लास में हो? चलिए, तो भाई देखो, अब क्वेश्चन आपके पास ये है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर या नेटवर्क एमरफस। तो भाई P4O10 जो मॉलिक्यूल है आपके पास, ये क्या आपका मॉलिक्यूल ही है, तो क्या बोलेंगे उसको आप, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। और मॉलिक्यूल में कौन सा होगा, P4O10 की जो डायपो मोमेंट होती है कितनी होती है ओवरऑल, 0 होती है, तो उसमें कहा आएगा भाई ये non-polar, नॉन पोलर सॉलिड में आएगा। और याद रखना भाई, जहां पे लिखे ना ये चीज, फॉस्फेट लिखा हो, सल्फाइड लिखा हो, सल्फाइट लिखा हो, SO3 माइनस, ये सब क्या होंगे, ये सब आयनिक के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या लिखा है, अमोनियम फॉस्फेट लिखा है, लिखा है, yes sir, कहाँ आ जाएगा ये। ionic, और मैंने बताया था कि कोवलेंट सॉलिड में कौन बताया था आपको, डायमंड बताया था, yes sir, सिलिकॉन कार्बोनेट बताया था, yes एलियम sir, बताया था, और ग्रेफाइट बताया था ना। yes sir, तो देखिए भाई, सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ आ गया, नेटवर्क में आएगा कि नहीं networking, आएगा। yes sir, I2 क्या है आपका मॉलिक्यूल है कि नहीं है, yes sir, और इसके रेपोमेंट कितनी होती है, 0 होती है, ये भी कहाँ आएगा, नॉन पोलर में आएगा। yes sir, P4 ये भी क्या है आपका मॉलिक्यूल है, कहाँ आएगा, मॉलिक्यूल में आएगा। और P4 की डेवलपमेंट 0 होती है, भी कहाँ आएगा, नॉन पोलर में आएगा। ये मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले। प्लास्टिक कहाँ आता है, एमरफस सॉलिड में आता है। ग्रेफाइट कहाँ आता है आपका, नेटवर्क में आता है। ब्रास, भाई ब्रास क्या है आपका, क्या है, alloy, एलॉय किससे बनते हैं राधिका, Metals. तो इसलिए कहाँ आएगा ये, मेटेलिक सॉलिड में आएगा। रुबिडियम खुद ही क्या है, मेटल है, तो इसलिए कहाँ आएगा, मेटल सॉलिड में आएगा। और जब भी ये ऐसे लिखे हो BRI, तो याद रखेंगे ये क्या है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, क्लोराइड है। तो ये क्या हो गया आपका, लिथियम ब्रोमाइड हो गया। तो ये क्या है आपका, आयनिक है। और सिलिकॉन क्या है आपका, मेटेलिक सॉलिड के अंदर जाएगा। समझ में आ गया। सर ये yes sir, हाँ बेटा बोलो। P4O10 नॉन पोलर कैसे है? P4O10 कहाँ है, P410 ये देख नॉर्मल कैसे समझ, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था आपको। तो स्ट्रक्चर का ऐसे होता है, P P P P O O O O O O। तो देखो पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा बेटा, यस सर। तो पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल डायपोल कितने हैं बेटा उसके,
ये पूरा एक मॉलिक्यूल लिख रहा है बेटा आपको पूरा, Yes, sir. तो मॉलिक्यूल सॉलिड में आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. अब देखो इसके एलिमेंट इधर आएगी, इसकी इधर क्या हो गई, आपस में कैंसिल आउट हो गई, इसकी इधर क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वाले की इधर, इस वाले की इधर आपस में कैंसिल आउट, इस वाले की ऐसे मान लो, इसके ऐसे मान लो, सबकी होंगे आपस में, सबकी डायमंड आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो कहाँ आएगा ये? मॉलिक्यूल में भी कहाँ आएगा? नॉन पोलर में आ जाएगा। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो आपको या तो स्ट्रक्चर बताना चाहिए या बताना चाहिए इनका नाम बताना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट कमेंट। अगर कोई भी क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी भाई मेल्टिंग पॉइंट में डिपेंड करती है। अगर ये हाई है तो वो क्रिस्टल स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी भी क्रिस्टल किसी भी सॉलिड का हाई होगा तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा भाई? Unstable. Unstable. मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है बेटा, स्टेबल। राधिका मेल्टिंग पॉइंट किसका बहुत हाई है, मतलब क्या है, उसको मेल्ट करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है ना बेटा? Yes, sir. तो मेल्ट में टाइम ज्यादा कब लगेगा? जब उसके बीच में क्या होंगी, अच्छी बॉन्डिंग होंगी, और किसी चीज में अच्छी बॉन्डिंग तो मतलब क्या है, वो स्टेबल होगा ना बेटा राधिका? Yes, sir. तो याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट से मतलब है अगर ये हाई होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उसकी हाई होगी। तो देखिए, हायर द मेल्टिंग पॉइंट greater are the force holding the constant particles together and hence greater is the stability. Okay, अगला क्वेश्चन है, the melting point of some compounds are given below, what can you say about the intermolecular force between these molecules? तो भाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स उसी के अंदर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. वाटर में क्या बताया, इसमें क्या होती है वाटर के अंदर? हाइड्रोजन Yes, बॉन्डिंग sir. होती है, इसमें भी क्या होगी Yes, sir. आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें होगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और इसमें क्या होगी आपकी वैन डर फोर्स होगी। देख लीजिए, वाटर एंड अल्कोहल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइथाइल ईथर हैज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड मीथेन हैज वीक वैन डर फोर्स। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है भाई? मीथेन का है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन है सबसे कम है। ठीक है, बोलिए हाय ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लक्ष्य क्लास में हो बेटा? ये कहाँ चला गया, एक मिनट होल्ड रखना। चलो देखिए पता नहीं कहाँ चला गया, तो चलो क्या द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक सॉलिड, क्या दोनों में फर्क, दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहा है किसमें, मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल के अंदर। तो देखिए भाई सिमिलरिटी क्या है, दोनों में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है भाई, बोलो। Yes, sir. दूसरा Yes, दोनों का sir. मेल्टिंग पॉइंट क्या है, High. हाई है। High. दूसरा पॉइंट ये कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं
तो क्या होते हैं भाई वो? freeze. इंसुलेटर होते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो लिखा है द आयंस आर नॉट टू मूव इन द सॉलिड स्टेट, जबकि मेटल्स में क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू फ्लो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे मोल्टन फॉर्म में हो। ठीक है प्रियांशु? Yes, sir. नेक्स्ट आपका आयनिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इन मेटल दे हैव वीक मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की वजह से, जबकि मेटल में क्या होता है? मेटलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होती है, तो वो थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो भाई ये हार्ड होते हैं बट क्या होते हैं? जल्दी टूट भी जाते हैं। चलिए अब एक होमवर्क देता हूँ आपको करने के लिए, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर एक बार। एक मिनट। एक मिनट खोल रहा है अभी। आगे स्क्रीन आगे भाई, स्क्रीन आगे सामने। Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन का है मुझे 2 मिनट के लिए ना, तो कर लीजिए। तो भाई पहला क्वेश्चन करिए, 1.6 करिए, बताइए। पहला क्वेश्चन भी पूछूंगा, वो आंसर करेगा। प्रियांशु बताइए फर्स्ट, कब पहला बताइए। पोटेशियम सल्फेट कहाँ आएगा बेटा? आपके पास 4 क्राइटेरिया बताने हैं, मैंने कौन कौन से बताए आपको? मोलिकुलर, एक मिनट, हाँ भाई देखो, आपके सामने क्या है? पहला लिखा है पोटेशियम सल्फेट। तो बताया था आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है प्रियांशु? 4 पार्ट में। ये कौन से पार्ट में आएगा? मॉलिक्यूलर में। मैंने बताया था सॉरी सल्फेट। वो आयनिक में। तो ये K2SO4 है, तो कहाँ आएगा भाई? ये आयनिक में आएगा। हाँ भाई हर्ष, टिन, एसएम को बोलते हो टिन, ये कहाँ पर आएगा बेटा? हर्ष बताइए। सर मेटालिक। मेटालिक में आएगा। राधिका, बेंजीन कहाँ आएगा बेटा? मॉलिक्यूलर में। मॉलिक्यूलर, उसमें कहाँ आएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर में, गुड। हाँ भाई ध्रुव, यूरिया फॉर्मूला होता है NH2CuNH2, ये कहाँ आएगा? ध्रुव बताओ। सर मॉलिक्यूलर में। मॉलिक्यूलर में आएगा, गुड। उसमें कहाँ आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। क्यों, इसमें H कहीं दिख रहा है पर इसके बदले H नहीं?
इसमें अच्छा क्या होगी? सॉरी सॉरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। यस सर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके अंदर थी? सर उसमें नो नो पोलर में पोलर सॉलिड में आ जाएगा। यस सर हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? प्रियांशु, ये दोनों कहाँ आएंगे? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड में आएंगे, ठीक है। राधिका, जिंक सल्फाइड। आयोनिक में। हर्ष, ग्रेफाइट कहाँ आएगा? सर कोवलेंट और नेटवर्क। कोवलेंट नेटवर्क में आएगा। हाँ भाई, ध्रुव, रुबिडियम कहाँ आएगा? सर मेटेलिक में हाँ भाई, क्या नाम है आपका? प्रियांशु, आर्गन। सर मेटालिक में। मेटालिक में आएगा। आर्गन है बेटा, ये नोबल गैस है। मॉलिक्यूलर में कौन से वाले में? वो नॉन पोलर में। नॉन पोलर। हाँ जी राधिका। कोवेलेंट में। कोवलेंट, वही लिखा हुआ, ठीक है। यस सर। ध्रुव, 1.7 यस सर ढंग से पढ़ो और सही आंसर देखो, बताओ क्या आंसर होगा। सर मेटेलिक सॉलिड क्यों, क्या लिखा है? पढ़ना नहीं है तुमको? अच्छा सर क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इंसुलेटर यस सर सॉलिड ए तो बहुत हार्ड है, लेकिन है इंसुलेटर, सर तो कौन सॉलिड होगा? सर आयनिक। आयनिक क्या होते हैं भाई? मोल्टन में और एक्वस में क्या होते हैं वो? कंडक्टर तो किसने क्या बोला है? ये क्या है? इंसुलेटर है। किसमें? सॉलिड में भी और मोल्टन में भी। कौन है? सर पर मोल्टन में तो कंडक्टर हो जाते हो अब तो मैंने क्या कहा, ये मेटेलिक भी नहीं है ना, कौन से हैं फिर? कोवेलेंट। ये कोवलेंट है। ये कोवलेंट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, यस बट होते सर क्या है? इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर तो क्या यस था? सर व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज, तो लिखोगे कौन से कोवलेंट सॉलिड है। इसमें एग्जांपल कौन है आपका? डायमंड आपका एग्जांपल हो गया ऐसे, ठीक है। ओके, यस सर आंसर में आया क्वेश्चन बेटा? यस सर। चलिए राधिका, बताइए क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्यों होता है? बताओ राधिका। आयोनिक। नहीं, उस लिखा हुआ है चीज तो, वो पूछा ऐसा क्यों होता है। वो और पूछता उसमें है, इलेक्ट्रिसिटी आयंस से कंडक्ट करते हैं। हाँ, तो सॉलिड में क्यों नहीं होता, ये पूछ रहा है वो। वो कह रहा है आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में एक्चुअली कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड में नहीं करते हैं। क्यों? तो सॉलिड में क्यों नहीं करते हैं? उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसकी वजह से ये मूव नहीं करते हैं। तो याद रखेंगे, फ्री आयंस नहीं होते हैं किसमें? सॉलिड Solid में। स्टेट में। लेकिन जब ये केस में हो अपनी मोल्टन फॉर्म में, तो क्या होते हैं? आयंस फ्री होते हैं, जिससे होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। यस सर। ठीक है प्रियांशु, यस सर। हर्ष क्लियर है? यस सर। प्रियांशु बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलेगा? सर मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे आप क्या?
क्रिस्टल लैटिस क्या होता है एंड यूनिट सेल क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक यस सर। ट्यूजडे को शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ले लेंगे, तो उसको हम बोर्ड पे पढ़ लेंगे, ठीक है। यस सर। ट्यूजडे और थर्सडे तो बोर्ड पे होगी, लेकिन जो सैटरडे क्लास है वो आपकी जैसे पढ़ाई आज जैसी होगी, ठीक है। यस सर। चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर। क्लियर है बेटा? प्रियांशु क्लियर है बेटा आज का सारा? भैया ठीक है। राधिका क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके बाय बाय। Bye, sir.